बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत चरित्र जरूर सुनना है, लेकिन छोटे भाई को नाली निकालने के लिए जगह नहीं दे सकता। उधर राम को राज्य मिलना है और राम मायूस हैं कि मैं सिंहासन पर बैठूंगा और मेरे भाई नीचे खड़े रहेंगे। लेकिन पता चला कि भरत को राज्य मिलना है। तब प्रभु ने मुस्कुराकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यहाँ से कथा सुनिए आगे। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ। राम ने मुस्कुराकर कहा, माँ, छोटा भाई राजा बने और मैं वन में जाकर संतों का संग करूं, यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। संत सेवा का मुझे सौभाग्य मिले, इससे बढ़कर और हो क्या सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और छोटा भाई भी देखे कैसा भाई है। आजकल के छोटे भाई को बड़े भाई का कुछ मिल जाने पर छुपा कर रख ले, सामने ना देने पर चुरा कर रख लो। लेकिन राम जी के छोटे भाई की स्थिति देखा। वह कहता, नहीं प्रभु, राज्य का अधिकार केवल आपको है। ये मेरी माँ की तृष्णा थी, उसका लोभ था, उसका क्रोध था, जिसने आपका अधिकार छीन कर मुझे दिया है। मैं आपका अधिकार नहीं लेना चाहता, इसलिए राज्य तो आपको लेना ही पड़ेगा। छोटा भाई कह रहा है कि आपका राज्य आपको ही लेना है, लेकिन बड़ा भाई कह रहा है कि माँ ने मांगा है, इसलिए राज्य तुम ले लो। भरत, क्या फर्क पड़ता है, मुझे ज़्यादा खुशी होगी जब तुम राजा बनकर बैठोगे। आप बुद्धिजीवी हैं, जरा विचार कीजिए। मनुष्य को 4 चीजें प्राप्त हैं, पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनको 2-2 का बंटवारा कर दीजिए। अर्थ और काम को प्रारब्ध पर छोड़ दीजिए और धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ करने से धर्म सिद्ध होगा, पुरुषार्थ करने से हम पर ईश्वर की कृपा होगी, भजन करने से प्रभु की कृपा होगी। भजत कृपा करी है रघुराई, ये सिद्धांत है। और अर्थ और काम अपने आप ही आता रहेगा। तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तब अर्थ और काम मिलते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपना और पराया माया का चमत्कार। अपना और पराया केवल मन की कल्पना है। अपने बेटे पर अपना नहीं लिखा, अपनी बेटी पर अपना नाम नहीं लिखा, अपने मकान की ईंटों पर अपना नाम नहीं लिखा। केवल मन कहता है कि ये हमारे हैं। ये केवल मन की भावना है। भागवत में लिखा है कि आत्म देव शर्मा की पत्नी ने छल कपट से अपनी सहेली का बेटा ले लिया। उसने संत से पुत्र प्राप्ति के लिए फल गाय को खिला दिया और अपनी सहेली के बेटे को अपना कहकर पति को दिखा दिया। आत्मदेव शर्मा उसे अपना पुत्र मानने लगे, जबकि वह उनका बेटा नहीं था। मान्यता केवल मन की कल्पना है। उसे जैसा समझा दो, जैसा कह दो, वैसा ही करने लगता है। कोई चरित्रहीन स्त्री किसी दूसरे पुरुष से संतान पैदा कर ले और उसके पति को पता न चले, तब उसका पति उस बच्चे को अपना मानने लगेगा, जबकि वह उसका बच्चा नहीं है। अनजाने में उसकी कल्पना ने उस बच्चे को अपना मान लिया है। संसार में अपना कोई नहीं है, पराया भी कोई नहीं है। ये हमारा ज्ञान है, जिसने अपने आ और पराय में बंटवारा किया है।
ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, मेरा और तेरा कुछ भी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपको संसार से मुक्त होना है, ईश्वर को पाना है, तब दो रास्ते हैं। जहाँ दुनिया में सबको अपना मान लीजिए, जहाँ फिर अपने बेटे पोते और अपने शरीर को भी अपना मत मानिए, आपका कल्याण हो जाएगा। या सबको अपना मान लीजिए या सबसे मन हटा लीजिए। मेरा और तेरा, इसी का नाम माया है। जैसे दुख और सुख, मीठा और खट्टा आंखों से नहीं दिखता, इसी प्रकार माया भी आंखों से नहीं दिखती। माया का प्रभाव है, जो मेरा और तेरा करके दिखा दे वही माया है। माया और मोर तोर है माया, यही वश कीने जीव निकाया। अर्थात मैं और मेरा, मेरा और तेरा, यही सब माया है। इसी माया ने जीवों को अपने वश में किया हुआ है। थोड़ा विचार कीजिए, बुद्धि लगाओ। एक घड़ा है, उसमें आकाश है, दूसरा घड़ा है, उसमें भी आकाश है, तीसरे घड़े में भी आकाश है। तीनों घड़े अपने अपने अंदर को, आकाश को अपना कह रहे हैं, और तीनों घड़े फूट गए। विशाल आकाश एक है, उसमें मेरा और तेरा है ही नहीं। घड़ा अज्ञान से आकाश को मेरा और तेरा कह रहा है। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर अज्ञान बढ़ जाता है, तब ममता पैदा हो जाती है, और वह ममता मेरा और तेरा की दीवार खड़ी कर देती है। कहा भी गया है, कंकर चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। ये मेरा और तेरा कुछ नहीं है। या सबको अपना मान लें, सबको प्यार करना सीख लें, सबको गले लगाना सीख लें, सबकी सेवा करना सीख लें, या अपने बाल बच्चों और अपने शरीर से भी मन हटा लें। ईश्वर को छोड़कर अब हमारा कोई दूसरा नहीं है। यदि आप सबको ईश्वर का रूप मान लेंगे, तब आप सबको प्यार करेंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं मानेंगे, तब भटकते रहेंगे। जो हम सुना रहे हैं वह हमारा अपना विषय नहीं है। हजारों ऋषियों ने जो शास्त्रों में लिखा, अपने गुरुओं से हमने जो सुना और पढ़ा, वह आपके सामने रख देते हैं। आप इसे मानेंगे तो कल्याण होगा और शांति मिलेगी, अन्यथा भटकते रहेंगे। शुद्ध और पवित्रता की आवश्यकता। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि देवता की पूजा से पहले स्नान जरूर कर लेना चाहिए। पुराने वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहन लेने चाहिए। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आपके पूजन के वस्त्र कक्ष में ही पड़े रहें। अलग चित्रकूट में लोग हमें आँखों का अस्पताल दिखाने ले गए। जब हमें ऑपरेशन थिएटर दिखाने के लिए लेकर जाने लगे, तब वहाँ सभी ने निवेदन किया कि महाराज आप अपने खड़ाऊँ बाहर निकाल दें। खड़ाऊँ कोई चमड़े की बनी हुई नहीं है, कभी पखाने में हम इसे लेकर नहीं जाते। लघु शंका के लिए जाते समय भी बाहर निकाल कर जाते हैं। फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि बाहर की चीज़ ऑपरेशन थिएटर में लेकर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यदि कोई दूषित कीटाणु नीचे चिपक गए हों, तब वे कीटाणु मरीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टरों के कपड़े बाहर टंगे हुए थे और वह ऑपरेशन के लिए अंदर जाते समय वाष्पीकरण द्वारा शुद्ध किए हुए वस्त्र पहनकर जाते थे, और उनकी चप्पलें भी अंदर ही रखी हुई थी। वहाँ डॉक्टर छूत अशुद्धि मान रहे हैं, लेकिन यहाँ यदि किसी को कह दिया जाए कि बिना नहाए धोए आप अंदर मत आइए, तब कोई बात समझने को या मानने को तैयार ही नहीं है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं
कि पवित्रता से ही मन शुद्ध होता है। पूजन के कपड़े पूजन कक्ष में रखिए। नहाने के बाद उन वस्त्रों को पहनकर ही पूजन कीजिए। बाहर आप सबसे मिलजुल कर आ रहे हैं, पता नहीं किसके कैसे परमाणु आपके शरीर में प्रवेश कर गए हों, और जब आप पूजा पाठ में बैठेंगे तब वह परमाणु अपना प्रभाव डालेंगे और आपका मन चंचल हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि स्नान करने से शरीर के परमाणु धुल जाते हैं और वस्त्र बदल लेने से आपके वस्त्र भी शुद्ध हो जाते हैं। जो शास्त्र कह रहे हैं वह बात मेडिकल साइंस भी मान रही है। आज का लोग डिस्टिल्ड पानी पी रहे हैं, क्योंकि वाष्पीकरण द्वारा पानी में परमाणु नहीं रहते। शास्त्र भी यही कह रहे हैं, शुद्धता रखो, पवित्रता रखो। आप वैष्णो माँ के भवन में जाते हैं, वहाँ जाकर पहले आप स्नान करते हैं या सीधे मंदिर में दर्शन करने चले जाते हैं। ये शास्त्र का परंपरा है। देवता का स्पर्श करना है, पूजन करना है, ध्यान करना है, तब पहले अपना शरीर शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा परमाणु आपके मन को चंचल बनाए रखेंगे। एक संत जंगल में साधना करने गए, वहाँ नदी किनारे एक साफ सुथरी झोंपड़ी बनी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि इसी में बैठकर ध्यान कर लेते हैं, नई झोंपड़ी बनाने का बखेड़ा क्यों मोल लेना है। वह उसी झोंपड़ी में बैठकर ध्यान करने लगे। ध्यान करने बैठते तब अंदर मार काट ही उन्हें दिखाई देती रही थी। वह बड़े परेशान हुए। ध्यान लगाने की हजारों कोशिशें की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर लोगों से पूछा कि ये झोंपड़ी किसने बनाई है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक डाकू रहता था, उसने सैकड़ों लोगों को मारा था, पकड़ लिया गया और उसे अभी अभी फांसी की सजा हुई है। ये उसी की झोंपड़ी है। हत्यारे की झोंपड़ी के परमाणु भी वैसे ही हो गए। रूस में एक मशीन बनी कि 45 मिनट कोई व्यक्ति उस कमरे में बैठ जाए, तब मशीन 7 दिन तक बता सकती थी कि उस व्यक्ति को क्या बीमारी थी। मायने 1 सप्ताह तक उस व्यक्ति के परमाणु उस कमरे में रहते थे, जिससे उस व्यक्ति की बीमारी का पता लग सकता था। इसलिए शुद्ध और स्वच्छ वस्त्रों से पूजन कीजिए। ऊनी और रेशमी वस्त्रों को ज़्यादा छूट नहीं लगती, लेकिन सूती वस्त्र यदि एक बार अशुद्धि में चला जाए तब बिना धोए वह शुद्ध नहीं होते। जैसे स्टील का गिलास मिट्टी, राख या सर्फ से धोएं बिना शुद्ध नहीं होता, और चांदी का बर्तन केवल जल से धोकर ही शुद्ध हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो वस्त्र आप रात को पहनकर सोए, फिर उसके साथ पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाते हैं। आप जूते रखने की जगह बनाते हैं, कुत्ते रखने की जगह बनाते हैं, कार और टीवी रखने के लिए जगह बनाते हैं, लेकिन ठाकुर के रखने के लिए जगह नहीं बनवा पाते। यदि बनवाते भी हैं तो सामान्य रूप से बनवा लेते हैं। लैट्रिन बाथरूम में इटली का पत्थर लगेगा, लेकिन ठाकुर जी के लिए सामान्य चिप्स। भगवान आपको पैसा और सामर्थ्य दे, तब ठाकुर जी के लिए अलग एक बढ़िया सा स्थान बनाइए, चाहे छोटा सा ही हो, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही बैठ सके, लेकिन वह बंद रखना चाहिए। पवित्र होकर, शुद्ध होकर, देवता बनकर देवता की पूजा करनी चाहिए। जैसे देवता पवित्र है, वैसे ही आप भी पवित्रता धारण करें। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब मुस्लिम लोग मक्का में हज करने जाते हैं, तब वहाँ सिला हुआ कपड़ा पहनकर नहीं जा सकते। यहाँ कोई भी कपड़ा पहनकर चले जाएं, लेकिन वहाँ के लिए
बिना सिला हुआ एक कपड़ा अलग लेकर जाते हैं। बम्बई में हमने देखा कि जैन लोग धोती पहनकर ही जाते हैं, सिर्फ एक रेशमी धोती पहनकर जाते हैं। ये सब पवित्रता रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। शुद्धि से बुद्धि का निर्माण होता है, पानी से वाणी बनती है, अन्न से मन बनता है, संग से रंग चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसी बने बाणी। ये सूत्र है, इन पर भी विचार कीजिए। चाहे जहाँ भी खा लिया, जहाँ भी पी लिया और जूठे मुंह घूम रहे हैं, भोजन करने से मुंह जूठा होता है, उसके बाद कुल्ला करना चाहिए, तब जाकर सरस्वती तुम्हारी जीभा पर बैठेगी। सीता जी द्वारा माँ की आराधना। भगवान राम भी शक्ति की उपासना करते थे, शंकर भी उपासना करते थे। प्रतिदिन मिट्टी के शंकर बनाकर राम जी पूजन करते थे। उन्होंने शक्ति की भी उपासना की। आगे आपको सुनाएंगे, भगवती सीता ने भी शक्ति की उपासना की। जब भगवान राम जनकपुर पहुँचे और गुरु पूजन के लिए पुष्प लेने बाटका गए, उसी समय सीता जी वहाँ आई। जनक जी भी गणपति शिव और शक्ति के उपासक थे, इसलिए उन्हें शंकर जी का धनुष मिला हुआ था। परशुराम जी ने कहा था, सोनहु राम यही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो ऋतु मोरा। अर्थात जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। राजा जनक के पास शिव धनुष है, अर्थात वह उनके उपासक हैं। और वहाँ माँ दुर्गा का भी भव्य मंदिर है और सीता जी वहीं गौरी पूजन के लिए आई है। ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। मंजुनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुबग बरु मांगा। अर्थात सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने जोगे सुंदर वर मांगा। भगवती सीता पूजा करने गई। उन्होंने क्या किया? मज्जन कर सिया सखिन समेता। पहले उन्होंने सब सखियों से तालाब में स्नान किया। स्नान करने के बाद नए वस्त्र पहनकर माँ के भवन में प्रवेश किया। मंजन कार्य सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुबग बरु मांगा। सीता जी को भगवान राम का दर्शन हुआ। राम मन में बस गए, लेकिन मन में चिंता भर गई कि ये धनुष तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतने सुकुमार हैं कि उन्हें पुष्प तोड़ने में भी पसीना आ गया है। फिर ये इतना भारी स्वयंवर का धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? लेकिन अब वह मन में बस गए हैं, अब कोई दूसरा पुरुष मन में नहीं आ सकता। यही भारतीय नारी की सावधानी थी। केला एक बार ही फल देता है, एक बार फलने के बाद उसे चाहे लाखों घड़े पानी से सींचा जाए पर दोबारा फल नहीं लगेगा। जब उसे काटा जाएगा, उसमें से जो शाखा निकलेगी, तब उस पर दोबारा फल लगेगा। काठ की हांडी एक ही बार आग पर चढ़ती है, दो बार नहीं। भाइयों का बंटवारा एक ही बार होता है, बार बार नहीं। गाय का दान एक ही ब्राह्मण को किया जाता है, इसी प्रकार कन्या का दान भी एक ही बार होता है। भारतीय कन्या, भारतीय नारी एक ही पति चुनती है और उसे अपने मन मंदिर का देवता बनाकर उनकी सेवा करती है। जीते जी उसकी सेवा करे और उसके छोड़कर चले जाने पर सन्यासिनी बनकर भगवान के भजन में डूब जाए। ये भारतीय संस्कृति है और यही भारतीय सभ्यता है।
सीता जी ने सोचा कि मन में ये सांवले सलोने बस गए हैं और पिता की प्रतिज्ञा है कि जो स्वयंवर में धनुष तोड़े वह सीता का पति बने, और ये इतने कोमल हैं कि इसने धनुष टूटेगा नहीं इनसे, क्योंकि राम जी को पुष्प तोड़ते हुए पसीना आ गया था। मान में लिखा है, भाल तिलक श्रम बिंदु सोहाय। अक्टूबर का महीना और सुबह का समय, शीतल और ठंडा समय, लेकिन पुष्प तोड़ने से पसीना आ गया। अब सीता जी ने सोचा कि इतने सुकुमार से धनुष टूटने वाले नहीं, अब जिनको पूजा के बाद इसका दर्शन हुआ है उन्हीं से प्रार्थना करूं। फिर लौटकर माँ के मंदिर में सीता जी गई भवानी भवन बहौरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, जय 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 गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शठानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता, भाव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सब बस बिहारनी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। अर्थात सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना कर हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्र की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकी जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली सी की कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आप संसार को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। अविवाहित बच्चियों को इस स्तुति से माँ की प्रतिदिन स्तुति करनी चाहिए। बढ़िया से बढ़िया वर दिलाना ये माँ का काम है। इस स्तुति से माँ की स्तुति और पूजा करना ये आपका काम है, और बढ़िया वर दिलाना ये माँ का काम है। पूजा दैनिक होती रहे। माँ के दरबार में घी की ज्योति जलाएं और स्नान करके पवित्र अवस्था में माँ की पूजा करें, और अपवित्र अवस्था में मानसिक पूजा करें। पवित्र अवस्था में माँ के सामने बैठ जाएं, ज्योति जला लें और माँ की स्तुति गाएं। 3 बार 5 बार 9 बार प्रतिदिन करें, और जब तक कार्य सिद्धि न हो तब तक करते रहना चाहिए। अनुरूप वर की प्राप्ति के लिए ये स्तुति अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाती। और जब सीता जी ने स्तुति की तब माँ भगवती की माला टूटी और गिर गई। देवता पर पुष्प चढ़ाए और वह आपकी ओर गिर जाएं, तब समझना चाहिए कि देवता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वह पुष्प उठाकर सिर पर रखना चाहिए, वह फूल फेंकना नहीं चाहिए। आपने कोई पुष्प देवता पर चढ़ाया, वह पुष्प आपकी ओर गिर गया, वह पुष्प प्रसाद है। गोस्वामी जी ने भी सीता जी द्वारा माँ गिरजा की उपासना करने पर इनकी मूर्ति द्वारा माला के खिसकने का वर्णन किया है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति मुस्काई, माला खिसक गई। माँ गिरजा सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। यदि आपके ऊपर माला टूटकर गिर गई, आप घबरा जाएंगे कि माला टूट गई है, अशुभ हो गया है। वह अशुभ नहीं है, वह आशीर्वाद है। सादर सिया पर साधु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हिया भरेऊ। सीता जी ने माला उठाकर सादर सिर पर रख ली। भगवती सीता जब अत्यंत बात हो गई, तब मूर्ति के अंदर से ही भगवती दुर्गा सिंहवानी प्रकट हो गई और आशीष देते हुए कहा,
सुन सिया सत्या आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनु राजा। मन जाहि राचियो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजान सी, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिया, साहित्य ही हर्षि अली। तुलसी बवानै पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सीता जी की कामना कब पूर्ण हुई? जब उन्होंने भगवती की आराधना की। तुम्हारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता? किया करते हो क्यों दिन रात, तुम बिन बात की चिंता। ना जीने की, ना मरने की, ना हंसने की, ना रोने की। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। भगवती जगत जनक नंदिनी जानकी ने भगवती पराम्बा की स्तुति की। उसका सदफल ये हुआ कि जब अन्य राजा धनुष उठाने लगे, तब शक्ति ने अपनी शक्ति उसमें बढ़ा दी, ताकि वह राजा उस धनुष को उठा ही न पाए। और जब राम जी ने उस धनुष को उठाना चाहा, तब शक्ति ने सारी शक्ति उसमें से खींच ली और धनुष बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। श्री राम द्वारा धनुष तोड़ने का वर्णन गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में किया। लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि क्षण राम मध्यादन तोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अर्थात धनुष को लेते, उस पर प्रतंचा चढ़ाते और उसे खींचते किसी ने नहीं देखा। सभी ने प्रभु राम को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। धनुर्भंग होने से हुई कठोर दमनी से समस्त लोग गूंज उठे। शक्ति से ही चलता है विश्व, हर वस्तु में शक्ति है। लोहे की छड़ में शक्ति है, कमजोर व्यक्ति उसे मोड़ नहीं सकता, क्योंकि लोहे की छड़ में व्यक्ति से ज्यादा शक्ति है, परंतु लोहे की छड़ से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति उसे मोड़ सकता है। विश्व का सारा कार्य शक्ति से चलता है, शक्ति दिखाई नहीं देती। इतनी लंबी ट्रेन का भारी वजन 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से लेकर विद्युत इंजन भागता जा रहा है, उसे कौन दौड़ा रहा है? शक्ति विद्युत शक्ति है। हर कार्य में शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति की आराधना से आप में शक्ति बढ़ेगी। जैसे सिंगल फेज कनेक्शन में पावर कम आती है, लेकिन 3 फेज कनेक्शन में पावर ज़्यादा आती है, वैसे माँ भगवती ने सबको शक्ति दे रखी है, लेकिन वह सिंगल फेज की तरह है। जो मन वाणी और शरीर से माँ को समर्पित हो जाते हैं, उनके पास 3 फेज की तरह ज़्यादा शक्ति आ जाती है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए तो पूरा पर्वत उठा लाए, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति थी। भरतलाल में उनसे भी ज़्यादा शक्ति थी, इसलिए एक ही बाण से हनुमान जी को नीचे गिराया। और जब सारी बात का पता चला कि ये तो राम जी के परम भक्त हैं, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, तब भरत जी बोले, चढ़ मम सायक सैल समेता, पर्वत के सहित मेरे धनुष बाण पर चढ़ो, पठवो तो ही यह कृपा निकेता, ये तुम्हें वहां पहुंचा देगा यहाँ कृपा निधान बैठे हैं। अर्थात हनुमंत लाल जी, तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ और मैं बाण छोड़ता हूँ, मैं तुमको वहाँ भेज दूंगा यहाँ कृपा के धाम श्री राम हैं, यानी तुम लंका पहुँच जाओगे। सुनी कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना।
हनुमान जी को अभिमान हो गया कि एक मेरा वजन, दूसरे मेरे पर्वत का वजन, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि बाण पर रख कर लंका पहुंचा दूंगा। वह बोले कि चलो ठीक है, मैं बाण पर बैठता हूँ, आप उसे चला देना। हनुमान जी सोच रहे थे कि मेरे बाण पर बैठने से धनुष बाण जमीन पर होगा, क्योंकि इस दुबले पतले व्यक्ति से बाण ऐसे कैसे चल सकता है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी बाण पर बैठे, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे किसी ने रुई का फोहा बाण पर रख दिया हो, जैसे किसी ने बाण पर पुष्प रख दिया हो, जरा भी हाथ भरत जी का हिला नहीं। और जैसे ही भरत जी बाण छोड़ने लगे, हनुमान जी नीचे आ गए, प्रणाम किया और बोले, आप शक्ति पुंज हैं, प्रभु की शक्ति आप में विद्यमान है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। कहने का अभिप्राय ये है कि हर दिव्यता में आपको शक्ति नजर आएगी, हर कार्य में आपको शक्ति नजर आएगी। अग्नि में जलाने की शक्ति है, जहर में मारने की शक्ति है, और अमृत में अमर करने की शक्ति है। जहर में मारने की शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन शक्ति है। अमृत में अमर करने की शक्ति है, दिखाई नहीं देती, लेकिन शक्ति है। विभिन्न दवाइयों में रोग निवृत्ति की शक्ति नजर